तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आपने बहुत उसको समझाया कि वो जो नशा है वो छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो जो नशा है ना वो करना नहीं छोड़ रहा। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण वो जो व्यक्ति है वो नशा नहीं छोड़ रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उतना ही उपाय कर लिया और अच्छे तरीके से समझ गए तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही है, मतलब कथा चल रही थी 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। ठीक, अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमको समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे घर का जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। जब भी हम कोशिश करते हैं उसको कि नशा उसका जो है छूट जाए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ठीक ना, हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयाँ करवाई, हर एक चीज़ करवाया, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी जो नशा है ना समाप्त अगर नहीं हो रहा तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो भी पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका सारा का सारा जो नशा है वो भी समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल काली मिर्च, ठीक। ले लिया।
अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप उसी व्यक्ति के हाथ में दे देना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद उसको बोलिएगा काली तिल मतलब काली जो मिर्च है उसके साथ साथ आपको एक धतूरा भी देना है उसके हाथ में। ठीक, तो दे दिया। अब देने के बाद उसको बोलिएगा कि शिव मंदिर पहुंच जाए, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में आपको सिंपल से केवल एक ही काम करना है। आपको जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी जो सदस्य है वो नशा करता है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल के साथ 3 बेलपत्र लेनी है। ठीक, तो 1 लोटा जल ले लिया, 3 बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। तो आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र लेना है। जब आप बेलपत्र लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कटा फटा मतलब बेलपत्र ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। ठीक, तो बेलपत्र लिया। अब बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, वो भी गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, तो ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, उसी लोटे में डालना है, 2 से 3 बूंद गंगा जल भी डालना है, उसको लेके पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बीचों बीच होगी, और इच्छा मनोकामना मांगना है कि जो भी इच्छा होगी कि नशे के लिए 1 से 1.5 महीना करिए, आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।